आज के इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक्स के बारे में देखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे जो पिक्चर्स नज़र आ रही है आप सबको, ग्रीन एंड रेड, इसे हम कैंडल स्टिक फॉर्म में समझते हैं। तो चलते हैं हम अपने गूगल पे। कैंडल स्टिक को समझना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे, और यहाँ से हम यहाँ से चार्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। आपको पता है किसी भी स्टॉक्स का जो प्राइस है या किसी भी क्रिप्टो क्वाइन का प्राइस है, अगर हमें पता करना है तो आप गूगल से भी पता कर सकते हो, लेकिन प्राइस के मूवमेंट जो आपको पता करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म पे आकर के किसी भी स्टॉक्स का क्वाइंस का प्राइस का मूवमेंट देख सकते हो। तो प्राइस का मूवमेंट जो हम देखते हैं उस चीज़ को, उसमें हमारी हेल्प करता कौन है? ये कैंडल, इसको बोला जाता है कैंडल। ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। ये कलर जो है ये आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। कलर ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है रेड या ग्रीन। ये आपके माइंड को, साइकोलॉजी, चीज़ों को समझने में आसान करने के लिए कलर दिखाया जाता है। मैं चाहूँ तो किसी भी एक कैंडल का कलर चेंज कर सकता हूँ डबल क्लिक करके। आप देख सकते हैं यहाँ से हम बॉडी का कलर कुछ भी बना सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से बॉडी जो है ब्लैक हो चुकी है। अगर मैं येलो करूँगा तो येलो हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से ये चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रेड और ग्रीन चेंज हो गया। कलर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें समझना क्या ज़रूरी है, ये कैंडल काम कैसे करती है, एक कैंडल का क्या काम होता है, और मल्टीपल कैंडल से एक फॉर्म बन जाता है, मतलब चार्ट बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। अगर आप गूगल पे, आप बहुत सुनते होंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न जो बनता है वो कैंडल को मिला करके बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग में मैं यूज़ कैसे किया जाता है, आप इस तरीके से कुछ पिक्चर्स देखेंगे। तो ये एक डिज़ाइन है, एग्जाम्पल के लिए डब्लू फॉर्म में बन रहा है या एम फॉर्म में बन रहा है, वी शेप में बनता है, राइट। ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न कैंडल को मिला करके बनाया जा सकता है। कैसे बनता है इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक कैंडल काम कैसे करता है। तो चलते हैं गूगल पे। तो कैंडल स्टिक्स, कैंडल स्टिक इस तरीके से हर चार्ट पे आपको दिखाई देता है। ये कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कैंडल स्टिक इस तरीके का होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कलर कुछ भी हो सकता है। आप रेड या ग्रीन के माइंडसेट से ना समझे, मैं एक कैंडल बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल। एक कैंडल किसी भी प्राइस को किस तरीके से बताती है उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, कैंडल के अंदर चार फॉर्म्स होते हैं, उसको समझेंगे। कैंडल स्टिक नथिंग, कैंडल स्टिक कुछ नहीं होता, राइट। इट्स इंडिकेट ओनली प्राइस मूवमेंट। मतलब जिसने भी बनाया, इसने बस कैंडल को इसलिए बनाया ताकि आपको आसानी हो प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। क्योंकि अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊं कि ये कैंडल स्टिक हटा करके मैं इसे दूसरे फॉर्म में भी ला सकता हूँ, हो सकता है तो मैं लाइंस के द्वारा पता कर सकता हूँ। तो लेकिन जो जो एक पर्सन होता है उसके माइंड को अच्छा क्या लगता है, ये कैंडल समझने में भी अच्छा है। साइकोलॉजी फैक्ट है कि जिस चीज़ को समझने में आपको आसानी हो आप उसी चीज़ को देखते हो, आप उसी चीज़ के साथ रहना पसंद करते हो। तो इसलिए ये कैंडल बनाया गया, बट अदरवाइज आप इतने सारे ऑप्शंस है, आप किसी भी चीज़ को समझ के प्राइस का मूवमेंट पता कर सकते हो। ठीक है, तो कैंडल स्टिक कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होती, बस ये प्राइस मूवमेंट को पहचानने में आसान बनाती है। वन कैंडल स्टिक्स इज डिस्क्राइब फोर पार्ट ऑफ प्राइस। एक कैंडल किसी भी स्टॉक्स का प्राइस बताती है जिसके चार पार्ट होते हैं। एक कैंडल स्टिक प्राइस बता रही है किसी भी स्टॉक्स का, तो प्राइस किस तरीके से बताती है उसको अभी हम समझते हैं, इसका मतलब क्या है अभी हम समझ जाएंगे। एक कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, और जो कैंडल होता है वो खत्म हो जाती है। एक कैंडल को
स्टार्ट होने में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर भी कैंडल है, यहाँ पर भी। तो एक कैंडल के अंदर 4 पार्ट होते हैं प्राइस को ड्रॉ करने के लिए। वो कैसे कैसे होते हैं, तो मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ और चार्ट पे आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ही कैंडल लूंगा जिसमें आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लाया। समझना बात को, यहाँ पर आपके सामने 2 कैंडल है। इस कैंडल के पास रेड या ग्रीन के ऊपर नहीं जाना, हमें हमें सिंपल समझना है। ये वाला पॉइंट, इस कॉर्नर पे जो है ये वाला कॉर्नर, और एक ये वाला कॉर्नर। ओके, एंड सेकंड चीज जो है हमारा, ये डंडी है, और एक हमारी ये नीचे जो डंडी जा रही है। राइट, अगर नहीं समझे तो फिर से दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर इस वाले में नीचे चला गया ज़्यादा, तो इसको मैं डिलीट करके दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, एक आपका ये वाला पॉइंट, और आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला, और एक ये वाला। ये कैंडल के अंदर 4 पॉइंट है जो प्राइस के मूवमेंट को बताती है। क्या बताती है, आप उसको समझते हैं। देखो, सिंपल है बहुत। पहले मैं एक ड्राइंग ले लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। ऐसा लेता हूँ, पहले इसको मैं क्लियर करके हटा के। देखो, किसी भी कैंडल को काम करने के लिए सबसे पहले कैंडल बंद होने के बाद मैं इस, हाँ चलो, इस तरीके से कैंडल ओपन होती है, और प्राइस अगर ऊपर जाना होता है तो प्राइस जो है हमारा ऊपर जाता है। यहाँ से ऐसे हमने ओपन किया और प्राइस ऊपर जा रही है। राइट, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। बट प्राइस हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आ जाती है। नीचे आ गई, और यहाँ पर प्राइस का टाइम जो है वो क्लोज हो गया। ठीक है, टाइम आउट हो गया, तो यहाँ से ये डब्बा बंद हो गया। अब डब्बा बंद हो गया, तो मैं इस लाइन को इधर से करके बीच में से यहाँ से बंद कर देता हूँ। बीच के अंदर एक लाइन आ गई, ये वाली। तो जब आपने प्राइस देखा था, जब कैंडल स्टार्ट हुआ था तो ओपन यहाँ से हुआ था, और ये प्राइस ऊपर तक गई थी, यहाँ तक। प्राइस ने यहाँ तक लास्ट आया, यहाँ तक, जिसको बोला जाता है हाई। और प्राइस जो है नीचे आने के बाद टाइम आउट हो गया, और कैंडल क्लोज हो गई। अब दूसरी कैंडल बनेगी यहाँ से। ठीक है, ओपन होगी, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, ओपन तो होना है ना उसको। तो यहाँ पर ये बंद हो गया, तो अब दूसरी कैंडल ओपन हो जाएगी यहाँ से, जहाँ से बंद हुआ वहां से। राइट, यहाँ से बंद होने के बाद फिर प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। और किसी वजह से बायर और सेलर, मार्केट के अंदर एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, कैंडल स्टिक उसी तरीके से बिहेव करेगी। फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, बट अचानक प्राइस जो है नीचे आ गया, और जहाँ से ओपन हुआ था उससे भी नीचे चला गया। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, और फिर ऊपर जाने के बाद टाइम आउट हो गया, और कैंडल यहाँ क्लोज हो गई। तो हमने कैंडल को कर दिया बंद। तो पहला कैंडल ऐसा था और दूसरा कैंडल ऐसा बना। अब बात को समझना, जब ओपन हुआ था तो ये प्राइस यहाँ तक हुआ था, ऊपर जाके हाई बनाया, और यहाँ पे कैंडल आकर क्लोज हो गई। यहाँ पर जब कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ पर ओपन भी हुआ, क्लोज भी हुआ, हाई भी बन गया, ऊपर तक चला गया था, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया, लो नहीं बना। तो जब लो नहीं बना, तो जहाँ से ओपन हुआ था उसी को हम बोलते हैं ये लो था। बट जो नया कैंडल बना, उसके अंदर यहाँ से ओपन हुआ था, ओपन ऊपर तक गया था, यहाँ पे हाई। राइट, और नीचे आ गया यहाँ पे लो, क्योंकि ओपन तो यहाँ हुआ था, नीचे चला गया लो, और यहाँ पे हो गया क्लोज। तो इस कैंडल स्टिक के अंदर 4 प्राइस के 4 पार्ट डिफाइन किए जा रहे हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट आपको मैं समझा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी चीज को आप यहाँ देख सकते हो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि जब प्राइस यहाँ पर आया, ओपन हुआ था यहाँ पर। ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर तक गया, ऊपर तक गया, ऊपर तक गया, और ऊपर गया। राइट, ऊपर तक गया, बट इससे ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, टाइम क्लोज हो गया, तो यहाँ पे क्लोज हो गई। राइट, ये कैसे बन गया, तो सिंपल है, जब ओपन हुआ था तो उसके बाद ये ऊपर भी गया था,
बट यहाँ से नीचे भी चला गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर ऊपर गया, और यहाँ जा करके ये हाई बना दिया, नीचे लो बना दिया, क्लोजिंग यहाँ पर हो गई इसकी। समझ रहे हो? अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फोटो में जैसे लिखा है ABCD, ठीक है? अभी और अच्छे से समझ में आएगा, वेट करो। आगे है कैंडल स्टिक इज 2 पार्ट। कैंडल स्टिक के 2 पार्ट होते हैं। अभी हमने यहाँ देखा 4 पार्ट। ये प्राइस, कैंडल स्टिक प्राइस को बताता है, तो प्राइस को 4 तरीके से बताता है। यहाँ पर जो कैंडल स्टिक है उसके 2 पार्ट है। अब 2 पार्ट का मतलब क्या है उसको समझो। पहला पार्ट होता है कैंडल स्टिक के अंदर जो बॉडी है, और दूसरा पार्ट होता है विक। तो ये जो आप देख रहे हो ऑरेंज कलर में, ये पूरा का पूरा बॉडी है, ठीक है? और ऊपर जो आप देख रहे हो छोटा सा ब्लैक कलर का, ये विक है। सेम चीज यहाँ पर छोटी सी बॉडी है और विक बड़ी है, दोनों तरफ ऊपर और नीचे। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि हाई की विक और लो की विक बड़ी बड़ी है, और ओपन और क्लोज जो होती है वो बॉडी होती है। ओपन और क्लोज बॉडी के अंदर दिखाया जाता है, हाई और लो विक के अंदर दिखाया जाता है। अब तीसरे फोटो में देख लो, ओपन यहां हुआ था, राइट? क्लोज यहां हुआ, लो यहां पर, और हाई यहां पर मारा था। तो बॉडी क्या बताती है? किसी भी प्राइस का ओपन और क्लोज। विक क्या बताता है? किसी भी प्राइस का हाई और लो। धीरे धीरे बाकी चीजें भी समझ में आ जाएगी, वेट करो। आगे चलते हैं। कैंडल स्टिक्स पैटर्न। अब देखो कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, अभी मैंने फोटो में दिखाया कैंडल स्टिक के द्वारा ही डिजाइन बनते हैं, ठीक है? जो काफी मजेदार होता है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स पैटर्न। बहुत तरीके के, बहुत मतलब बहुत तरीके के, आपको समझना है बस। ये देखो, सम कैंडल स्टिक पैटर्न इंडिकेट सिग्नल। कुछ पैटर्न हमें सिग्नल देते हैं अबाउट मार्केट ट्रेंड के बारे में और रिवर्सल के बारे में। रिवर्सल का मतलब, अब मार्केट के अंदर या तो मार्केट ऊपर जाती है, या तो मार्केट नीचे जाती है, या फिर मार्केट बीच में कहीं भी नहीं जाती, बीच में वोल्ट प्राइस को अप डाउन करती है। 3 तरीके से मार्केट चलती है। तो कुछ कैंड अब ये मार्केट को जो दिखाया जाता है वो हम कैसे देखते हैं? कैंडल स्टिक के फॉर्म में। तो कुछ कैंडल स्टिक इस तरीके के पैटर्न बनाते हैं जिससे लोगों को लगता है कि मार्केट अब अगर बीच में साइडवेज थी, तो या तो वो ऊपर जाने वाली है, या तो मार्केट नीचे जाने वाली है। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है काफी दिन से, तो कुछ ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है कि लोगों को लगता है कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, अब नीचे जाएगी। अगर मार्केट नीचे जा रही है और कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है जो ये बताता है कि यहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। रिवर्स होने के कई सारे रीजंस हैं, लेकिन हम अगर पैटर्न के द्वारा भी समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न कैंडल के द्वारा मिलकर बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैटर्न्स हमें कुछ चीजें बताती है। आप फोटो के अंदर देख सकते हो, यहां से मार्केट काफी दिन तक अप ट्रेंड ही रहा, बट यहां पर जहां पर राउंड लगा हुआ है कुछ ऐसा पैटर्न बना जिससे यहां से मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर गया, फिर वहां पर ऐसा कुछ पैटर्न बना जिसकी वजह से मार्केट नीचे चली गई। और देख सकते हैं फिर यहाँ कुछ पैटर्न बना जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चली गई, राइट? तो ऐसे कुछ पैटर्न बनते हैं। अब इसका मतलब ये है कि पैटर्न तो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, तो मैंने बताया था कि किसी भी प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, एक सपोर्ट लेवल होता है। मतलब आप सिंपल समझ सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी स्टॉक्स की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस मूव करता है, ठीक है? एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस पे प्राइस जाती है, एक लाइन होती है सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर प्राइस वहां तक जाती है और वो रेजिस्टेंस की लाइन होती है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि प्राइस वहां से रिवर्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो जीरो हो जाएगा, रीटेस्ट करता है प्राइस को, एक अंदर करेक्शन लाने के लिए वो चेक करता है। देन वो फिर अगेन अगर उसे ऊपर जाना है तो उस लाइन को, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगेन नीचे आता है, देन वो ऊपर चला जाता है, ठीक है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत कम बताऊंगा आपको मैं। मतलब ज्यादा उस चीज के बारे में नहीं बात करूंगा जो बिना किसी वजह के नॉनसेंस वाली बातें
सिंपल और थोड़ा सा कम, ताकि आपके बातें दिमाग में ज्यादा समझ में आए। अब आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो पैटर्न है, इनके नाम कैसे कैसे होते हैं। ये तो एक डिजाइन बताया, जैसे कि हैमर, आप सभी जानते हो, हथौड़ा। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अब यहाँ पे ये एक नया नाम है, बुलिश। अब बुलिश क्या होता है? यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल का मतलब है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो अब रिवर्स होगी, अपोजिट होगा, मतलब नीचे जाएगा, राइट। तो हैमर जो है वो बुलिश रिवर्सल। अब बुलिश क्या होता है? बुलिश ऊपर जाने के लिए होता है या नीचे जाने के लिए होता है? तो सिंपल सी बात में मैं बता देता हूँ, मार्केट जब ऊपर जाती है तो उसे बोला जाता है बुलिश, और जब मार्केट नीचे जाती है तो उसे जो बोला जाता है बेरिश। ठीक। तो यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जो डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। पूरी बातों को समझना। इसमें एक छोटी बॉडी और एक लंबी निचली शैडो होती है। इतना तो आपको पता चल गया कि कैंडल के अंदर बॉडी क्या होती है और शैडो क्या होता है, क्योंकि कैंडल के अंदर दो पार्ट होता है, एक बॉडी और एक शैडो। बुलिश क्या होता है? मार्केट अगर ऊपर जाती है उसे बुलिश कहा जाता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है? तो डाउन ट्रेंड समझ लेते हैं। यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है, इसको बोला जाता है अप ट्रेंड, और यहाँ मार्केट नीचे आ रही है, इसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। ओके। अच्छा, हैमर जो होता है वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जो डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। तो यहां से तो था ये बुलिश, बट यहां पे आने के बाद ये हो गया बेरिस। अब बेरिस के अंत पे अगर यहां पर हैमर पैटर्न बन जाता है, अपने अंत में जो ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड अगर आ रहा है और यहां पर हैमर पैटर्न बन जाता है, तो चांसेस है कि अब ये अप ट्रेंड हो जाए। ठीक है। पैटर्न क्या बताती है? ट्रेंड चेंज कर देती है। यहां पे लिखा है, ये सिग्नल देती है मार्केट के ट्रेंड में और रिवर्सल में। ओके। तो हैमर जो पैटर्न होता है वो क्या बताती है कि वहां से जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। किस चीज का ट्रेंड स्टार्ट होगा? अप ट्रेंड का स्टार्ट होगा, क्योंकि हैमर डाउन ट्रेंड के लास्ट में बनता है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हमेशा तो नीचे नहीं जाएगी, एक जगह पे रुक जाएगी, और यहां से अगर ऊपर जाना होगा तो आपका जो बॉटम एरिया है, सपोर्ट एरिया है, वहां पर हैमर का इंडिकेशन दिखाएगा, हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, जिससे एक आइडिया लगा सकते हो कि मे भी यहां से रिवर्सल आ सकता है। मैं बोल रहा हूं मे बी, 100% नहीं, लेकिन 70% 80% एक्यूरेसी होती है कि ये चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं। हैमर पैटर्न आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड थी और यहां पर एक पैटर्न बना, जिसकी वजह से मार्केट चेंज हो गई। समझ सकते हैं, जिस तरीके से हथौड़ा होता है उसी तरीके से एक कैंडल फॉर्म होता है, बॉडी और नीचे शैडो। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर थी और यहां पर एक फॉर्म होने के बाद ये मार्केट अप ट्रेंड हो गई। मैं समझा रहा हूं, ये बेसिक है, आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे हम काफी चीजों को कवर करेंगे। शूटिंग स्टार, यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। अब बेरिश आपको पता है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसे बुलिश बोला जाता है, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो उसे बेरिश बोला जाता है। शूटिंग स्टार बेरिश रिवर्सल पैटर्न है और हैमर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो आई होप आप कुछ समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे क्या लिखा है वो भी समझ रहे होंगे आप। जो अप ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है, इसमें एक छोटी बॉडी और एक लंबी ऊपर शैडो होती है। देखो क्या है, फोटो के अंदर देख सकते हैं हम कि मार्केट ऊपर जा रही थी, और ऊपर जाने के बाद एक लास्ट हाई पर इन्होंने जो कैंडल स्टिक फॉर्म किया, तो जो हथौड़ा होता है उसके उल्टा डायरेक्शन में अब हथौड़ा बन गया। अब ध्यान दे, शूटिंग स्टार अक्सर रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है, डिम सप्लाई लेवल, सप्लाई जोन पे बनता है, और जो हैमर होता है वो अक्सर बॉटम लाइन पे बनता है, सपोर्ट लाइन पे बनता है। मतलब
शूटिंग स्टार अप ट्रेंड मार्केट है, तो वहां पर आपका शूटिंग स्टार बनेगा, तो ज्यादा चांसेस है कि वहां से मार्केट चेंज हो जाए। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो एक लेवल पे हैमर कैंडल बनेगा, जिससे लोगों को लगेगा कि ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप दोनों पिक्चर्स देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही थी, और एक रेजिस्टेंस लेवल पे यहां पर देख सकते हैं शूटिंग स्टार बना और नीचे चला गया। अब ध्यान देना है कि शूटिंग स्टार का मतलब ये नहीं कि आप सेम टू सेम ऐसा कैंडल मिलेगा, आपको कैंडल ऐसा भी मिल सकता है, हल्का सा यहां पर भी ये डंडी निकली हो सकती है। ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हैं इन चीजों को ना, आप खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं चीजों को समझने के लिए। इंगल्फिंग पैटर्न, यह एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यह दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो कैंडल को मिलाकर बनता है ये पैटर्न। अभी तक जो देखा, एक कैंडल से एक पैटर्न बन जाता है, बट यहाँ पर दो कैंडल को मिलाकर पैटर्न बनेगा, जिसमें दूसरी कैंडल, एक कैंडल से जो दूसरी कैंडल है, पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से ढक लेती है, मतलब खा लेती है, इंगल्फ कर लेती है। बुलिश इंगल्फी पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। अब ये तो समझ में आ रहा है आपको डाउन ट्रेंड के अंत में या अप ट्रेंड के अंत में क्या होता है मतलब। जबकि बेरिस इंगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। मतलब इंगल्फिंग पैटर्न दो तरीके से काम करता है, बुल्लिश इंगल्फिंग पैटर्न और बेरिस इंगल्फिंग पैटर्न। अब बुल्लिश क्या होता है, बेरिस क्या होता है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो आप, बुल्लिश एंड बेरिस मतलब ऊपर जाती हुई मार्केट को बुलिश कहते हैं, नीचे जा रही मार्केट को बेरिस कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो आप देखो बुलिश के अंदर जो इंगल्फिंग पैटर्न होता है, वो रेड कैंडल के बाद जो बनता है, जो भी बनता है ग्रीन कैंडल, कलर पे नहीं जाना, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, ये आपका माइंड होता है। क्योंकि जिस चीज़ को उसको समझने में आसानी होती है, वही चीज़ देखकर आपको पढ़ना चाहिए। तो रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर समा लेती है, उससे बड़ी नहीं होती। अब जैसे यहाँ पर ये फॉर्म बना रखा है, दो कैंडल को मिलाकर ही इंगल्फिंग पैटर्न बनता है। बुलिश कैसा होता है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर लेती है। अब यहां पर ये कब बनेगा, बुलिश पैटर्न जो होता है वो कहाँ बनता है, डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है। अगर मार्केट नीचे जा रही है और अगर यहां पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाए, तो ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। ध्यान रहे, मार्केट तीन डायरेक्शन में काम करती है, हमेशा ऊपर नीचे ही नहीं जाती। ऊपर नीचे 30% मार्केट बिहेव करती है और 70% मार्केट हमेशा सो रही होती है, मार्केट में कोई हलचल नहीं होता। 30 से 35% तक ही मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे जाती है, क्योंकि हमेशा मार्केट ऊपर जाएगी तो प्राइस पता नहीं कितनी जल्दी कहाँ तक पहुंच जाएगा। बेरिश इंगल्फिंग कहाँ बनता है, देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा था और अब ट्रेंड के अंत में बनेगा, तो वहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेरिश के अंदर भी आप देख सकते हैं, हरे कैंडल को रेड कैंडल ने खा लिया। बुलिश में रेड कैंडल को हरी कैंडल खा लेती है, क्योंकि रेड का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी, हरे का मतलब होता है मार्केट नीचे जाएगी। ध्यान रहे, रेड और हरा ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। ठीक है, आपका माइंड उसी तरीके से चीजों को समझता है। आगे देखते हैं, मॉर्निंग स्टार, यह एक तीन कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी आपने देखा दो कैंडलस्टिक पैटर्न इंगल्फिंग में, मॉर्निंग स्टार के अंदर तीन कैंडल को मिला करके पैटर्न बनता है, जो डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है मॉर्निंग स्टार। इसमें एक लंबी बेरिश कैंडल, एक छोटी कैंडल और एक लंबी बुलिश कैंडल शामिल होती है, समझो। एक बेरिश, अब बेरिश कैंडल मतलब रेड कलर मान सकते हैं, रेड कलर, क्योंकि कलर के अकॉर्डिंग हम समझे तो रेड को बोला जाता है बेर और ग्रीन को बोला जाता है बुल। लेकिन आपको पता है कलर आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। इसमें एक लंबी बेरिश कैंडल, एक छोटी कैंडल, अब छोटी कैंडल के बारे में कुछ भी हो सकता है, वो बुलिश हो या बेरिश हो, और एक लंबी बुलिश कैंडल शामिल होती है। आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर पहला बेरिश कैंडल, फिर छोटी सी कैंडल, उसके बाद एक बुलिश कैंडल। कहाँ पर बनेगा, किस अप ट्रेंड के अंदर या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर,
तो ये डाउन ट्रेंड के अंत में मार्केट नीचे आ रही है, और जहां पर आपका सपोर्ट एरिया, डिमांड एरिया है, वहां पर ये फॉर्म डिजाइन होगा, और वहां से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। देखो, ये 100% ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता है, ये एक आइडिया है। रेशो में मैंने बताया कि 70 to 80% ये वर्क करती है। डिपेंड करता है कि आपका जो सपोर्ट एरिया है, डिमांड एरिया है, वो कितना स्ट्रांग है। इवनिंग स्टार, अभी मॉर्निंग स्टार देखा था, अब इवनिंग स्टार देखो। ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है सेम, बट ये अप ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है, मॉर्निंग डाउन ट्रेंड के अंत में, और इवनिंग सुबह के बाद शाम आता है, शाम के बाद सुबह आता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसमें एक लंबी बुलिश कैंडल, एक छोटी कैंडल और एक लंबी बेरिश कैंडल शामिल हो सकती है। ध्यान रहे, बीच में जो कैंडल है वो कैसे भी हो सकती है, उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पहला और तीसरा कैंडल किस तरीके से बिहेव करेगा, इस तरीके से आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं कि मार्केट पता नहीं कैसे पीछे चल रही थी, बट यहाँ पर आया, और यहाँ पर आप देखें पहले ग्रीन, फिर बीच में एक छोटी सी कैंडल, और फिर आपकी रेड कैंडल, और वहां से मार्केट के अंदर चेंजेस। और जब चेंजेस आए फिर आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कैंडल, फिर एक बीच में छोटी सी कैंडल, देन फिर आपकी ग्रीन कैंडल, और यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स हो गई। और रिवर्स होने के बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये चलता रहता है। ठीक है, यहाँ से अप ट्रेंड आया, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि जो कैंडल है वो किस तरीके से काम करता है। सिर्फ इतने ही कैंडल पैटर्न नहीं होते, अगर आप गूगल पे लिखते हो कैंडल स्टिक पैटर्न, तो इसकी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएंगे। अगर मैं आपको पीडीएफ दिखाऊं, और अगर पीडीएफ मिलता है तो आप भी सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। 40 पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत सारे कैंडल स्टिक्स होते हैं। ये एक रफली आइडिया है, मैंने आपको दे रहा हूँ। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि एक कैंडल के अंदर 4 फॉर्म होते हैं प्राइस को समझाने के, ओपन, हाई, लो, क्लोज। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज आप समझ सकते हो, क्योंकि हमें पता चल गया है कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड होता है और एक बेरिश ट्रेंड होता है। ठीक है, बुलिश भी बी से स्टार्ट है, बेरिश भी बी से स्टार्ट है, अच्छी बात है। तो कैंडल के अकॉर्डिंग ग्रीन कैंडल को बुलिश का फॉर्म माना जाता है और रेड कैंडल को बेरिश का फॉर्म माना जाता है। तो इनके अंदर जो स्टॉक्स के प्राइस है वो ओपन कहाँ से होता है, क्लोज कहाँ से होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। ग्रीन कैंडल के अंदर देखो, सिंपल है, इसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। इनकी भाषा से बढ़िया रहेगा कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि आसान चीज आप सुनना चाहते हैं। ग्रीन कैंडल क्या होता है, ऊपर जाने के लिए। मैं यहाँ से डिजाइन भी वही लेता हूँ जो आपको समझ में आए। ग्रीन कैंडल जो होता है वो ऊपर जाने के लिए होता है। तो ग्रीन कैंडल जब बनता है तो नीचे से ओपन होता है और ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार विक बनेगा, विक नहीं भी बनता है बहुत सारे केस में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक कैंडल है जिसके अंदर विक दिखाई भी नहीं दे रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कैंडल में विक बनेगा। हाँ, बिना विक वाली कैंडल बहुत कम बनती है, और वो बनती है तो ज़्यादा चांसेस होता है कि प्राइस उसी डायरेक्शन में एक दो कैंडल तो बिहेव करेगी। हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि ग्रीन ऊपर जा रही होती है मार्केट, ग्रीन कैंडल बनता है। ग्रीन कैंडल जो ओपन होता है हमेशा नीचे होता है, और प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर क्लोज हो जाता है। लेकिन जब मार्केट नीचे आती है, उसको एक कैंडल में अगर समझाया जाए, रेड कैंडल, रेड कैंडल नीचे जाने का संकेत होता है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रीन बन गया और फिर एक रेड बन गया। ठीक है, एक रेड बन गया यहाँ पर आपका, तो दोबारा से ये नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे रूल्स होते हैं, आपको वो समझने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। मैं ये बता रहा हूँ, कोई जो कैंडल ओपन होता है क्लोज होता है, ग्रीन के अंदर और रेड के कैंडल दोनों अलग अलग है। ग्रीन के अंदर नीचे से ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, लेकिन रेड के अंदर ऊपर क्लोज होता है, नीचे जाके क्लोज होता है। यहाँ पे ओपन होता है इसके अंदर और नीचे क्लोज होता है।
ठीक है, हाई और लो जैसा है वैसा ही बनेगा। और ग्रीन कैंडल के अंदर यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा। रेड के अंदर यहाँ पर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। बस, इसे ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। या आप सिंपल है, ऊपर जाने के लिए नीचे ओपन होना, ऊपर क्लोज होता है। मार्केट नीचे जाती है रेड कैंडल की द्वारा, तो ओपन ऊपर होता है और नीचे क्लोज हो जाता है। ये होता है रेड और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन। यहाँ पर आप वही देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रीन में ओपन हो गया और रेड में ओपन यहाँ हो गया। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा रहा था पैटर्न। पैटर्न बहुत तरीके के होते हैं। देखो, बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पर बुलिश हरामी, ट्विजर बॉटम, मॉर्निंग स्टार डोजी। तो मैं सारे पैटर्न यहाँ पर नहीं दिखा सकता, आपको एक आइडिया दे दिया। आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हो और आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। मेरा यहाँ पे मोटिव है कि आपको समझाना कि कैंडलस्टिक होता क्या है। आपको अपने तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और ज़्यादा अपने नॉलेज को, मतलब सीखने के लिए आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। तो आई होप अब तक की जो वीडियो आपने देखी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।